सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। आज हम इस क्लास में वुड के यूज के बारे में बात करेंगे कि इनका यूज हम किस प्रकार से कितने टाइप से कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑल यूजेज ऑफ वुड के सभी प्रयोग के बारे में बात करेंगे कि इनका प्रयोग किन कंडीशन में किस तरह से किया जाता है। वुड का प्रयोग व्हील का जब हम पास्ट में यूज करेंगे तो व्हील का ही वुड हो जाता है। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर व्हील का यूज करेंगे। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर वुड। वुड का मतलब एक ही होता है गे। वुड को हम फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में व्हील को फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। वुड को पास्ट, जब फ्यूचर की बात पास्ट में करते हैं तब वुड का यूज करते हैं। वुड मींस करता, जाता, होता, करेगा, जाएगा, होगा। इनका मतलब होता है जिस भी सेंटेंस के अंत में करता, होता, जाता, करेगा, जाएगा, होता लगा रहेगा तो हम वहाँ पर वुड का यूज करेंगे। वुड का यूज पॉसिबिलिटी यानी कि कौन चीज होने की संभावना हो रही है वहाँ भी हम वुड का यूज करते हैं। या तो हम पोलाइटली रिक्वेस्ट यानी किसी से कोई काम करवाने के लिए निवेदन करते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं। तो चलिए वुड के बारे में देख लेते हैं। वुड मींस यानी क्रिया को करता यानी कि जब कोई क्रिया हो रही है तब हम वुड का यूज करेंगे। जैसे कि मैं जाता हूँ, आई वुड गो, मैं खाता हूँ, आई वुड ईट। यानी कि कोई क्रिया हो रही है यानी कि जो क्रिया को करता है यानी कि उसके साथ वुड का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मैं जाता हूँ, आई वुड गो, मैं आता हूँ, आई वुड कम, वह जाता है, ही वुड गो, वह खेलता है, ही वुड प्ले। इस टाइप से जब हम कोई क्रिया को करते हैं उसके साथ वुड का यूज किया जाता है। और वुड का यूज हम इस कंडीशन में भी करते हैं जब हम किसी से कोई कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तब भी किया जाता है यानी कि आज्ञा मांगते हैं तब भी किया जाता है। जैसे कि क्या आप कृपया यहाँ आएंगे, आने की वो किसी से हम निवेदन कर रहे हैं आने के लिए। तो जब हम किसी से निवेदन करते हैं आने के लिए तब भी हम वुड का यूज करेंगे। अगला क्या है, वुड बी होता यानी कि कोई चीज बनने के लिए वुड बी का यूज किया जाता है। जैसे मैं एक डॉक्टर होता यानी कि मैं एक डॉक्टर होता तो यहाँ पर हम वुड का भी यूज कर सकते हैं। बनने के लिए वुड भी का यूज कर सकते हैं या तो बिकॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर होता, मैं एक अध्यापक होता। इस तरह से अगर कोनो चीज बनने की बात आ रही है वहाँ पर हम वुड भी का यूज करेंगे। क्रिया को कर रहा होता, जब हम क्रिया को करने की बात करते हैं तब भी वुड बी का यूज किया जाता है। क्रिया को किया जाता यानी कि जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस की बात करते हैं तब भी वुड का यूज वहाँ पर किया जाता है। जैसे पैसिव वॉइस में वुड बी का यूज करेंगे तो उसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जब हम कोई कार्य यानी कि किसी के द्वारा किया जाता है उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। तो इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। वुड बी के एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर हम उसके बाद ये एग्जांपल देखने के बाद उसके बाद वुड हैव बीन के बारे में बात करेंगे। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि पहला हो गया क्रिया को करता यानी कि जो कोई क्रिया को किया जाता है तब भी वुड का यूज करेंगे। जैसे मैं जाता हूँ, आई वुड गो, मैं खेलता हूँ, आई वुड प्ले। वह आती है, शी वुड कम, वह जाती है, शी वुड गो। तुम खेलते हो, यू वुड
से भी हम इनका यूज कर सकते हैं। इनका यूज हम किसी के साथ रिक्वेस्ट, यानी कि जब हम प्रायोरिटी रिक्वेस्ट करते हैं कोई चीज़ करने के लिए या कहीं जाने के लिए परमिशन मांगते हैं, तब भी इनका यूज किया जाता है। जैसे कि क्या आप कृपया यहाँ आएंगे, कृपया क्या आप मेरी बात सुनेंगे, कृपया क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे। इस टाइप से भी हम यहाँ पर आगे कृपया भी लगा सकते हैं, या सेंटेंस के बीच में लगा सकते हैं, या सेंटेंस के अंतिम में। मतलब वही आएगा, हम कृपया शब्द को कहीं भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, तब भी सेंटेंस सही रहेगा। जैसे कि क्या आप कृपया यहाँ आएंगे, तो कहा जाएगा प्लीज। पहले हम लिख सकते हैं प्लीज, या तो प्लीज को अंतिम में भी लिख सकते हैं, तो कहा जाएगा वुड यू कम हियर प्लीज, या प्लीज वुड यू कम हियर। इस टाइप से भी हम बना सकते हैं। अगला क्या है, क्या आप मेरी बात सुनेंगे, प्लीज वुड यू लिसन टू मी, प्लीज वुड यू लिसन टू मी, कृपया क्या आप मेरी बात सुनेंगे, प्लीज वुड यू लिसन टू मी। अगला क्या आप दरवाजा बंद करेंगे, कृपया क्या आप दरवाजा बंद करेंगे। यानी कोई से निवेदन कर रहा है दरवाजा बंद करने के लिए, या अपना बात सुनाने के लिए, या आने के लिए वो किसी से निवेदन कर रहा है। तो यहाँ जब हम किसी से निवेदन करते हैं तो उसको हम प्लीज लगा करके बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा, कृपया क्या आप दरवाजा बंद करेंगे, तो कहा जाएगा प्लीज वुड यू शट द डोर, या कृपया क्या आप दरवाजा खोलेंगे, प्लीज वुड यू ओपन द डोर। इस टाइप से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अगला क्या है, वुड बी यानी कि होना के अर्थ में किया जाता है। जब कोई कार्य कर रहा होता है तब भी किया जाता है। वुड बी का प्रयोग होने के अर्थ में, यानी कोई चीज बनने के लिए इच्छा कर रहा है या वह बन सकता है, उसके लिए भी किया जाता है। अब वुड का प्रयोग क्रिया को कर रहा होता है, जब वह कोई कार्य कर रहा होता है उस टाइम, तब भी हम इनका वुड का यूज करते हैं। अब वुड बी का यूज हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मैं एक डॉक्टर होता, यानी कि मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक डॉक्टर होता। इस टाइप से भी हो सकता है। आई विश आई वुड बी ए डॉक्टर, या तो मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड बी ए डॉक्टर। मैं एक खिलाड़ी होता, आई वुड बी ए प्लेयर। मैं एक टीचर होता, आई वुड बी अ टीचर। इस टाइप से सेंटेंस को, यानी कि वो इच्छा कर रहा है कि काश में ए होता, ओ होता, इस टाइप से वो अपनी इच्छा को रख रहा है। तो यहाँ पर आई विश का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई विश आई वुड बी ए डॉक्टर, आई विश ही वुड बी ए प्लेयर, आई विश यू वुड बी ए टीचर, काश तुम एक टीचर हो सकते। इस टाइप से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अगला क्या, मैं एक खिलाड़ी होता, काश मैं एक खिलाड़ी होता, आई विश आई वुड बी ए प्लेयर। काश तुम एक टीचर होते, काश तुम एक टीचर होते, आई विश यू वुड बी अ टीचर। अगला क्या है, वह खा रहा होता, वह खा रहा होता, यानी कि क्रिया को कर रहा होता, तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो वो क्या क्रिया को खाने का काम कर रहा है, खाने का तो काम कर रहा है ना। जब हम कोई क्रिया को कर रहे होते हैं तब भी वुड का यूज करते हैं। तो ये खाने का काम कर रहा है, वह खा रहा होता, तो कहा जाएगा ही वुड बी ईटिंग, ही वुड बी ईटिंग। वह जा रहा होता, ही वुड बी गोइंग। वह आ रहा होता, ही वुड बी कमिंग। इस टाइप से सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अगला क्या है, वह खा रहा होता, ही वुड बी ईटिंग। राम को भेजा जाता, यानी कि ये पैसिव वॉइस की बात कर रहा है। राम को भेजा जाता, आने की क्रिया को किया जाता। जब हम कोई क्रिया को करने की बात करते हैं तब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो राम को भेजा जाता, राम वुड बी
पास में। The ram would be sent। अगला क्या है, हमें फोन दिया जाता। We would be given the phone। हमें फोन दिया जाता। We would be given the phone। अगला क्या है, मेरे पास पुस्तक होती, यानी कि मेरे पास पुस्तक होती। यहाँ पर would have का प्रयोग होगा। I would have a book। मेरे पास पुस्तक होती। I जब यहाँ would have का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए पास होता, क्रिया को कर चुका होता, तब हम would have का प्रयोग करेंगे। तो मेरे पास पुस्तक होती, I would have a book। उसके पास घर होता, he would have a home। उसके पास एक कार होती, he would have a car। उसके पास, तुम्हारे पास एक कार होती, आ जाएगा you would have a car। उसके पास पेन होता, he would have a pen। would have का यूज हम कब करते हैं, जब कोई चीज अपने पास में होने का अनुभव करते हैं कि वो हमारे पास में है, तब हम would have का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मेरे पास पुस्तक होती, I would have मीन्स पास होगा करता है, यानी कि जब कोई चीज पास में है उसके लिए have का यूज करते हैं। तो I would have a book। उसके पास घर होता, he would have a home। तुम्हारे पास एक कार होती, you would have a car। उसके पास पेन होती, he would have a pen। तो अब हम would have के बारे में बात कर लिए, इस पास वाले अर्थ में बात कर लिए। अब क्रिया को कर चुका होता है, जब हम इसको would have को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तब हम कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। और would have been के बारे में पढ़ते, हो चुका होता, क्रिया को कर रहा होता, समय के लिए क्रिया को किया जा चुका होता। इनका प्रयोग हम किस टाइप से करते हैं, अब हम इसके बात देखते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। would have been, इसके बारे में बात कर लिए हैं। तो इसके क्रिया को कर चुका होता है, यानी कि कोई कार्य को कर चुका होता है। इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। मैं घर जा चुका होता, यानी कि वो जा चुका होता, गया नहीं है, जा चुका होता। वो बस यानी कि सोच रहा है कि मैं घर जा चुका होता। तो कहा जाएगा I would have, मैं घर आ चुका होता, I would have come home। मैं घर आ चुका होता। जब हम इनका would have का प्रयोग कार्य को हो चुका होता के अर्थ में संभावना करते हैं, तो इनके साथ क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, यानी कि कॉम का तीसरा रूप कॉम होता है। तो कहा जाएगा कॉम, I would have come home। वह घर जा चुकी होती, she would have gone home। gone तीसरा रूप है gone home। वह घर जा चुकी होती, she would have gone home। वह खेल चुका होता, he would have played। वह खेल चुका होता, यानी कि खेला नहीं, खेल चुका होता। तो कहा जाएगा he would have played। मैं आपका दोस्त हो चुका होता, यानी कि जब हम हो चुका होता, आपका दोस्त हो चुका होता, यानी कि would have been के बारे में बात कर रहे हैं। इनका प्रयोग हम become, यानी कि कोई को कुछ बनने या होने की इच्छा करते हैं तब इनका यूज किया जाता है। जैसे मैं आपका दोस्त हो चुका होता, इनके साथ क्रिया नहीं आती है, यानी कि इनके साथ क्रिया का यूज नहीं किया जाता है। मैं आपका दोस्त हो चुका होता, I would have been your friend। वह अध्यापक बन चुका होता, he would have been a teacher। यानी कि यहाँ been के जगह पर हम become का यूज भी कर सकते हैं, बनने या होने के अर्थ में become का यूज भी कर सकते हैं और been का यूज भी कर सकते हैं। मैं एक डॉक्टर बन चुका होता, मैं एक डॉक्टर बन चुका होता, I would have been और डॉक्टर या
बीकॉम और डॉक्टर। अगला अगर मैं सुबह से खेल रहा होता, यानी कि कोई कार्य अगर टाइम से कर रहा होता, जब उसमें टाइम की बात करें तो हम उसके लिए वुड हैव बीन का यूज करते हैं या फिर टाइम के अनुसार सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अगर निश्चित समय की बात कर रहा है तो उसके साथ सिंस का यूज करते हैं, और इसी समय की बात कर रहा है तो उसके साथ फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैं सुबह से खेल रहा होता, आई वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा होता, आई वुड हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खा रहा होता, आई वुड हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। इस टाइप से हम अलग अलग सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, वह 2 घंटे से खा रहा होता, 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे से कब से खा रहा है, हमें टाइम की पता नहीं, 2 घंटे से कब से ये हमें नहीं पता है, तो इसके लिए फॉर का यूज करेंगे। ही वुड हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से खा रहा होता। मुझे खाना खिलाया जा चुका होता, यानी कि ये पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, कार्य को किया जा चुका होता, यानी कि कार्य को किया जा चुका है, इसकी बात कर रहा है। तो मुझे खाना खिलाया जा चुका होता, आई वुड हैव बीन एट फूड। इनके साथ क्रिया का तीसरा रूप का यूज करते हैं, यानी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आई वुड हैव बीन एट फूड। हमें पानी दिया जा चुका होता, वी वुड हैव बीन गिवन वाटर। हम इनका प्रयोग, वुड का प्रयोग हम किसी चीज को पसंद या चाहे उसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे वुड लाइक टू, इच्छा या पसंद के लिए। इसका प्रयोग पसंद या चाहिए के लिए, इच्छा के लिए भी किया जाता है। वुड लाइक, मैं घर पर रहना पसंद करता हूँ, मैं घर पर रहना पसंद करता हूँ, मैं खाना पसंद करता हूँ, मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ, मैं नहाना पसंद करता हूँ। इस टाइप से अलग अलग सेंटेंसेस का यूज हम वुड के साथ कर सकते हैं। सेंटेंस को बोलने के लिए, डेली यूज करने के लिए भी हम वुड का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि मैं घर पर रहना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू स्टे होम। स्टे मीन्स रहना या रुकना होता है, तो स्टे होम। हम चाय पीना चाहेंगे, चाहे या पसंद करें दोनों एक ही बात है, इनके साथ वुड लाइक टू का यूज करते हैं। मैं चाय पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हैव टी। मैं खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हैव ईट। मैं जूस पीना चाहूंगा, जैसे आ गया मैं जूस पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हैव जूस। यहाँ पर हम हैव के जगह पर ड्रिंक भी लिख सकते हैं। हैव का प्रयोग हम कुछ खाने पीने या जो भी हमारे पास में है उसके लिए हैव का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वी वुड लाइक टू हैव टी, हम चाय पीना चाहेंगे। यहाँ पर टेक का भी यूज कर सकते हैं या हैव का भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही है। अगला क्या है, मैं सैर के लिए जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो फॉर ए वॉक। या मैं घूमने के लिए जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो फॉर ए वॉक। दोनों का एक ही सेंटेंस बनेगा। मैं नहाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बाथ। मैं खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ईट। इस टाइप से सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम शुड के यूज के बारे में बात करेंगे कि उनका यूज किससे करते हैं। आप स्पीकिंग के लिए ये जो मॉडल वर्ब है ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि इनके बिना न तो हम स्पीकिंग कर सकते हैं, न सीख सकते हैं, न रीडिंग कर सकते हैं, न पढ़ सकते हैं इनको। तो ये मॉडल वर्ब हमारे लिए रीडिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।